कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं, अगर हिंदी में पेपर आएगा तो कहते हैं क्या? धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। नाम सुना है? धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। क्या? क्षमता। तो कैपेसिटेंस मतलब कुछ चीज़ों की कैपेसिटी। आया? नहीं, कैपेसिटी कैपेसिटी भी कितने लोग कहते हैं, मैं कैपेसिटी ही कहता हूँ। नहीं समझ पाए? हाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ अभी से। तो किसकी धारिता बतानी है? कंडक्टर की। किसकी बतानी है? तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताना है अपने को। तो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज रहता है। क्या रहता है? चार्ज। नमवा पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो भी बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। समझ गए? तो चार्ज रहता है। तो किसी भी कंडक्टर के चार्ज धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम लोग? कैपेसिटेंस। नहीं समझ में है? कैपेसिटी ऑफ किसका? कंडक्टर का। फॉर होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं समझ पाए क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने के लिए, मतलब रखने के लिए जो कैपेसिटी होगी किसकी? कंडक्टर की, वो क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नहीं समझ पाए क्या? तो लिख लो। हाँ नहीं समझे? नहीं समझे? कोई देखो बात को समझ नहीं पा रहे हो तुम। नहीं समझ पा रहे? जैसे बाल्टी है, समझ गए ना? ससेप्टिबिलिटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो तो बताया ना इससे पहले। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो है क्या? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ना, अब ध्यान से समझो। ससेप्टिबिलिटी अब तुम पूछ रहे हो, जब पढ़ाया था तब नहीं पूछा। तो उसमें क्या है कि मीडियम हर चीज़ अलग अलग होती है। तो हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कम पोलराइज्ड होंगे, कुछ क्या होंगे? ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे। तो मतलब वो सीधा सीधा उसका एक नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो उस नेचर को बताने के लिए कुछ तो लिखोगे। नहीं आया? तो वो हो गए, उसको नाम दिया गया क्या? ससेप्टिबिलिटी। लेकिन किसका? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसलिए दिया गया मीडियम का, क्योंकि उस मीडियम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब वो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसका ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना वो पोलराइज्ड होगा उतने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। किस में? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझे? बताओ कैपेसिटेंस समझे कि नहीं? किसी भी चार्ज को होल्ड करने की, मतलब किसी भी कंडक्टर के चार्ज के होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का? कैपेसिटी को अपने को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं करना है। नहीं आया? नहीं आया क्या? जैसे कैपेसिटी को किसी चीज़ से अपने को रिप्रेजेंट नहीं करना है। जैसे देखो बाल्टी है, एक बाल्टी में 15 लीटर की बाल्टी में पानी कितना डाल सकते हो तुम? 15 लीटर की बाल्टी में पानी कितना डालें हम? कितना डाल सकते हैं? 15 लीटर। तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ तुम भी खोल दो, कह दो 15 लीटर। हाँ 15 लीटर। कौन कौन कह रहा है 15 लीटर? हाँ
चलो 10 लीटर की बाल्टी ले लेते हैं। 10 लीटर की बाल्टी में कितना डाल दोगे पानी? 10 लीटर। तुम क्या कर रही हो? 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर से थोड़ा सा कम। वेरी गुड, ये अच्छा, ये बढ़िया सोचा इसने। तुम क्या कर रही हो? 10 लीटर से थोड़ा सा कम। लो, 5 लीटर डाल सकते हैं। हाँ ये अच्छा सवाल है। तो 10 लीटर डालते हैं। हाँ एकदम ऊपर तक। लो, मैंने तो बाद में बोला। नहीं बोलना भी गलत है। जब पूछा जाए तुमसे तो बोलो। लो, गलत है। पानी हम चाहे जितना डाल सकते हैं, लेकिन आएगा उसमें 15 लीटर ही। नहीं समझ पाए? और पानी बाहर बह जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि 15 लीटर के बाल्टी में पानी कितना आएगा तो कहते हो कि 15 लीटर। मैंने कहा 15 लीटर की बाल्टी में पानी कितना डाल सकते हो। कितना डाल सकते हो, डालते रहो, उसमें क्या करना है अपने को, गिरता रहेगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? अब सुनो बात को। ऐसे ही कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसके ऊपर ऐसे प्लस आ गया, और सरफेस पर आएगा। जानते हो कि नहीं जानते हो? कहाँ आएगा? ऐसे ही रेंडमली बता रहे हैं हम लोग, ऐसे ही बताया जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, मान लो Q1 चार्ज दिया प्लस का, Q1 आ गया इस पर, पूरा ऐसे फैल गया। नहीं समझे? फिर मैं Q2 दे रहा हूँ प्लस का, फिर फैल गया। तो तुम कितना दे सकते हो? हाँ, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। समझ गए? अगर उससे तुम ज़्यादा दोगे तो एक जाएगा, दूसरा बाहर निकल जाएगा। अरे चार्ज लीक करने लगेगा। नहीं समझे? उससे ज़्यादा हम चार्ज उसको दे नहीं सकते। तो चार्ज होल्ड करने की हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी होगी। वही क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अरे नहीं समझे? नहीं समझे? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर फॉर होल्डिंग चार्ज। समझ गए कि नहीं? कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटी। तो क्या ये कंडक्टर की कैपेसिटी, जैसे एक 15 लीटर की बाल्टी भर दी, ले लिया, ध्यान से समझना, 15 लीटर की बाल्टी भर दिया, ले लिया, और 15 लीटर की बाल्टी में हमने 5 लीटर पानी भर दिया, तो क्या वो 5 लीटर की बाल्टी हो गई? उसकी कैपेसिटी अब भी कितनी है? करा पड़ेगा। उस कैपेसिटी 15 लीटर है तो है, जब तक बाल्टी काट के छोटा बड़ा नहीं करोगे। नहीं समझ पाए? नहीं आया? 15 लीटर की है तो 15 लीटर की है। तो मतलब कोई एक फिक्स्ड कंडक्टर की कैपेसिटी हम अगर आसपास कुछ करें ना तो बढ़ा नहीं सकते। नहीं आया? आसपास कुछ करें नहीं कि मतलब समझ गए ना, छेदा छाती ना करें या कुछ ऐसा जुगाड़ न लगाएं। तो बाल्टी में कुछ अलग चीज़ें हो गई, लेकिन इसमें भी हम ऐसा करेंगे कि अगर एक कंडक्टर की कैपेसिटी तब तक नहीं बढ़ेगी, फिक्स रहती है, मतलब जब तक इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर ना आ जाए, और इसके मीडियम पे, चारों तरफ के मीडियम पर डिपेंड करेगा, और इसके साइज पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर। अगर सब कुछ फिक्स है तो कैपेसिटी भी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। नहीं समझ पाए क्या? मीडियम में अगर परिवर्तन, यहाँ आसपास तुम परिवर्तन कर रहे हो ना, तो कैपेसिटी में परिवर्तन हो सकता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा? कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा? एक, शेप साइज पर कंडक्टर के डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा? करेगा ना बाबा? समझ गए ना? शेप साइज पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? सराउंडिंग में जो उसके मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए कि नहीं समझे? कैपेसिटेंस को हम लोग C से लिखते हैं। किससे? बड़े C से।
कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिख लो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, लिखो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। पहला लिख लो शेप साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के शेप साइज पर। दूसरा लिख लो एक सेकंड, पहला क्या, एक मिनट साइज, दूसरा सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग मीडियम पर। सराउंडिंग मीडियम ऑफ द कंडक्टर लिख लो। कंडक्टर के चारों तरफ का मीडियम पर डिपेंड करेगा। तीसरा लिख लो अदर कंडक्टर, नियर अदर कंडक्टर लिख लो। नियर अदर कंडक्टर मतलब पास में अगर दूसरा कंडक्टर है उस पर भी डिपेंड करेगा। लिख लो, ऐसे ही लिख लो अपनी भाषा में। नहीं समझ पाए? आया कि नहीं आया? आ गया। अब कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, जैसे चार्ज इसकी। अब समझने की कोशिश करना, किसी भी कंडक्टर के चार्ज होल्ड करने की एक कैपेसिटी है, वही कैपेसिटेंस है। अगर उससे ज़्यादा चार्ज उसको दिया जा रहा है तो क्या होगा? अवकाश से ज़्यादा अगर चार्ज दिया जाएगा तो क्या होगा? जैसे जैसे तुम गले तक एकदम खाना खा लिए हो और बस में बैठ जाओ, भक्क से उल्टी हो जाएगी। नहीं समझ पाए? एकदम चाप के नहीं समझे क्या? हलखोरे मारेगा क्योंकि ओवरफ्लो हो जाए। तो अब बालक नहीं आया, अगर किसी भी कंडक्टर में मैक्सिमम चार्ज हमने दे दिया, अगर उससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो एक तरफ देंगे दूसरी तरफ लीक हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अब मैक्सिमम पे जब पहुँचेगा ये चार्ज हो जाएगा तो आसपास के, देखो सराउंडिंग पे कैसे डिपेंड करता है। तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा, जैसे देखो बाल्टी जितनी बड़ी है उतना ज़्यादा पानी आएगा, ऐसे ही कंडक्टर जितना बड़ा रहेगा होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी उसकी। तो पहला तक डिपेंडेंस समझ गए। दूसरा डिपेंडेंस क्या है कि सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के मीडियम पर। अगर मीडियम यहाँ पर कुछ ऐसा भरा है कि जो जल्दी पोलराइज्ड हो जा रहा है, क्या जा रहा है? जल्दी पोलराइज्ड हो जा रहा है यहाँ का मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्योंकि जब इस पर चार्ज आएगा सरफेस पर, प्लस या माइनस जो भी है, कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर ही चार्ज रहता है। तो सरफेस पर जब चार्ज आएगा तो मीडियम जो रहेगा यहाँ आसपास का वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब उसमें जो गैसेस या दूसरे मीडियम ऐसा है उसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचने लगेगा। नहीं आया समझ में? वो आयोनाइज्ड हो जाएगा तो इसको, इसके चार्ज के इफेक्ट को यहाँ पे कम करने लगेगा, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हवा तक नहीं लगा तुम्हें? नहीं लगा ना? नहीं लगा होगा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। देखो अब मैं बताता हूँ डिटेल में, एकदम ठेठ में, ध्यान से सुनना। कैपेसिटी कैसे? जैसे मान लो ये एक बंदा मतलब कंडक्टर है, इसके 10 चार्ज लेने की कैपेसिटी है। कितने चार्ज? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब और ले लेंगे 7 8 9 10 11 12 13। अपने ऊपर है, घर की खेती है, जितना बना दे 20। नहीं समझा? कितना हो गया ये? अभी 13 गिना, तुम 11 बना दिए। जितना भी हो एक और बना देते हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये 14 मान लो प्लस चार्ज हो गया। आया 14 प्लस हुआ। अब इसके आसपास कुछ ऐसा मीडियम है जो इसके इफेक्ट को कम कर रहा है, जो मतलब पोलराइज्ड हो रहा है जल्दी, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस बन रहा है। नहीं समझ पाए? तो ये माइनस इसके इफेक्ट को क्या करेगा? कम करेगा। अरे कम करेगा इसके इफेक्ट को। अब जब मैं देखो बात को समझो, अब मैं यहाँ से 15 वाला इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन नहीं, एक और प्लस यहाँ देना चाहता हूँ। पढ़ना ही नहीं तुम लोगों को? एक और प्लस यहाँ पर देना चाहता हूँ तो अभी 14 से ज़्यादा लेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि ये प्लस वाले सारे मिलकर इसको रिपेल करेंगे। तो अब लेकिन हमने यहाँ ऐसा मीडियम लगा दिया, ऐसा यहाँ पर मीडियम है इसके चारों तरफ, जो पोलराइज्ड हो जा रहा है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको न्यूट्रल करने लगेगा। क्या करने लगेगा? न्यूट्रल करने लगेगा, तो इसकी कैपेसिटी अपने आप कुछ न कुछ बढ़ जाएगी। नहीं समझे? इसकी कैपेसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही कोई कंडक्टर भी है ना, तो वो भी प्लस माइनस होने लगेगा, तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी अपने आप बढ़ने लगेगी। समझ गए? तो अब बालक कैपेसिटी निकालेंगे कैसे हम? अब ध्यान से समझो चीज़ों को। अगर हम इसको मान लो एक प्लस देते हैं, तो इसके ऊपर एक प्लस आ गया ऐसे। अब हम दूसरा प्लस ला के इसको देना चाहते हैं, तो ये इस प्लस को आने नहीं दे रहा है। क्यों? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? क्यों? क्योंकि अब पहले इसको लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कंडक्टर है, पूरे बॉडी पे फैलेगा ये, तो लेकिन इसको लाने में अब एक एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने को। तो इस सिस्टम का क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता, जैसे जैसे इस पे चार्ज आएगा तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा। अपने को वर्क उतना ज़्यादा करना पड़ेगा जितना ज़्यादा चार्ज इस पर लाते रहोगे। एक समय आएगा चार्ज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जितना वो होल्ड करना चाहता है। नहीं समझे? तो अब ये कहा गया कि तू जो चार्ज इसको सप्लाई कर रहे हो, क्यू जो तुम इसको दे रहे हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। नहीं आया समझ में? जितना ज़्यादा हम चार्ज इसको देंगे उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज लीक होने लगेगा। नहीं आया क्या? आ गया? तो दिया गया पोटेंशियल मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। नहीं आया? आ गया? तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? V के। समझ गए? ये V मैक्सिमम वाला भी हो सकता है या बीच का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं आया समझ में? अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट जो आता है वो C है, वही है कैपेसिटेंस। क्या है? C प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, या कांस्टेंट ही लिख दो। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आया समझ में कि नहीं आया? अरे नहीं समझे? समझ गए? C प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होगा, जैसे जैसे हम लोग चार्ज देंगे, सप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी को, उस बॉडी का क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सप्लाई चार्ज के। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? मतलब जितना इसको हम लोग चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, नहीं आया समझ में? जितना हम इसको चार्ज दे रहे हैं उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना हम चार्ज देंगे उस हिसाब से उसका पोटेंशियल क्या होता रहेगा? बढ़ता। यहाँ से निकल के आया C। क्या निकल के आया? C इक्वल टू हो गया Q/V। बात को समझो, यहाँ पे C नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? C नहीं बदल रहा है, केवल क्या बदल रहा है? Q और V। अरे Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाएगा। नहीं समझे? लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
ठीक, तो ये हो गया। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट लिखो, क्या लिखो? एसआई यूनिट। तो ये होगा कूलम और ये होगा वोल्ट। तो 1 कूलम पर वोल्ट को हम लोग कहते हैं साइंटिस्ट के नाम से 1 फैरेड। क्या कहते हैं? 1 फैरेड। तो एसआई यूनिट क्या हो गया इसका? फैरेड। क्या हो गया? 1 फैरेड नहीं, फैरेड होता। 1 फैरेड क्या? हाँ देखो, 1 फैरेड बोला, अभी करीब फैरेड बोला, झूठ बोल रही हो तुम। तो एसआई यूनिट क्या होगा? फैरेड। आया समझ में? ये अब तुमसे पूछेगा कि 1 फैरेड क्या है? क्या है 1 फैरेड? क्या है? तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ कंडक्टर 1 वोल्ट व्हेन चार्ज सप्लाई टू द कंडक्टर 1 कूलम। तो 1 फैरेड को क्या लिखोगे? इफ लिख लो। 1 फैरेड को क्या लिखोगे? इफ कंडक्टर ऑफ इफ इंक्रीज, इफ क्या लिखोगे? 1 वोल्ट इंक्रीज। पहले क्या बोला था मैंने? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस increased of conductor when 1 coulomb charge supply then capacitance of conductor called 1 farad। देन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कॉल्ड 1 फैरेड। समझ गए कि नहीं? आया समझ में? नहीं आया? अगर हम किसी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना इंक्रीज करा देते हैं? इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इंक्रीज्ड बाई 1 वोल्ट, इंक्रीज बाई 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए कब? जब कंडक्टर को कितना चार्ज सप्लाई किया जाए? 1 कूलम। तो कंडक्टर का कैपेसिटी कितना होगा? कैपेसिटेंस कितना होगा? 1 फैरेड। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया क्या? अरे तुम्हें नहीं आया क्या? देखो, जैसे 1 फैरेड पूछ रहा है तो 1 F इक्वल टू क्या हुआ? 1 कूलम और 1 वोल्ट। नहीं था समझ में? अगर हम इसकी कैपेसिटेंस 1 वोल्ट इंक्रीज करा दें और 1 कूलम चार्ज सप्लाई करा के, 1 कूलम चार्ज इसको देकर 1 वोल्ट इसका इंक्रीज हो जाए पोटेंशियल, तो इसकी कैपेसिटेंस कितना कहलाएगा? 1 फैरेड। नहीं समझ में? नहीं आया? आ गया ने? तो बताओ कैपेसिटेंस आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कंडक्टर का चार्ज को होल्ड करने की क्षमता, कैपेसिटी। समझ गए? तो हम देखते हैं कि जब किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये लिखवा चुका हूँ, फिर से रिवीजन कर। पोटेंशियल का प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। यही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैपेसिटेंस है। क्या है?
कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे बताओ, आया कि नहीं आया? क्या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर चार्ज पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर चार्ज पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करेगा। 15 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 5 लीटर पानी डालोगे तो क्या पानी पर डिपेंड कर रहा है बाल्टी कितने लीटर की है? वो तो फिक्स है ना। उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ना इस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा ना इस पर। तो चार्ज देंगे ये भी बढ़ जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये डिपेंड करेगा उसकी साइज पर। किस पर डिपेंड करेगा? अभी लिखवाया था ना, साइज पे। चारों तरफ जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। चारों तरफ कंडक्टर अगर कोई है तो उस पर डिपेंड करेगा। नहीं आया समझ में? नहीं समझे क्या? तो कभी कभी आ जाता है कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? चार्ज। बच्चा सोचता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गलत। नहीं आया क्या? ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगा। आया कि नहीं? आ गया? चलो आगे चलते हैं। अगर आ गया तो मानो एक चीज़, मान लो 1 कूलम चार्ज है, या कैपेसिटी को 1 फैरेड ले लें। क्या ले लें? 1 फैरेड ले लें। तो फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। फैरेड क्या होती है? बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए छोटे छोटे यूनिट्स में इसको डिवाइड करा गया है। तो 1 माइक्रो फैरेड लिख लो, 10⁻⁻6 फैरेड। ये कैसे बड़ी यूनिट होती है अभी आगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को, जब वो साइज लाऊंगा। यहाँ नहीं बता सकते, बात को समझो। देखो यहाँ जो इसकी यूनिट आई है ना फैरेड, वो इससे आई है, और सी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बता नहीं पा रहे हैं फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। नहीं आया समझ में? जब डेरिवेशन सी का कोई ऐसा डेरिवेशन करेंगे जिस पर सी उसके शेप पर डिपेंड करेगी, तब तुम्हें दिखाऊंगा कि कैपेसिटेंस की यूनिट जो है फैरेड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो छोटी छोटी यूनिट लिख लो। नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड, 1 पिको फैरेड। कितना होता है पिको फैरेड? 10⁻⁻12 फैरेड। और 1 क्या लिख दें और बताओ कुछ? एंगस्ट्रॉम फैरेड। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 फैरेड। तो ये सब चीज़ें हैं। मिली फैरेड आ गया, 1 मिली फैरेड, तो 10⁻⁻3 फैरेड। ऐसे समझे कि नहीं समझे? ये ऐसी चीज़ें आ गई। आया? बताओ कैपेसिटेंस किसको नहीं समझ में आया? एक ही टॉपिक को बार बार बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, आ गया? नहीं आया? जिसको कैपेसिटेंस नहीं समझ में